देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आप लोगों को याद ही होगा कि किस तरह से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी से बागी हो गए थे और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। पवन सिंह के इस बागी तेवर से अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ था तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार एनडीए का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो मात्र एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में दी गई और उस सीट यानी कि काराकाट से खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि उससे पहले भी वो काराकाट से सांसद रह चुके थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस सोच पर और उनके सपने पर पवन सिंह ने पानी फेर दिया। तो देखिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों अलग अलग रास्तों पर थे और चुनाव में हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को स्वीकार भी किया कि पवन सिंह के कारण ही उन्हें काराकाट में हार मिली और सिर्फ काराकाट ही नहीं बल्कि शाहाबाद के सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा ने स्वीकार किया और साथ ही एनडीए को नसीहत भी दी कि अगर 2024 की ही तरह अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ होगा तो वो फिर एनडीए गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ बीजेपी को संकेत दे दिया था कि पवन सिंह को बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं बनाया जाए, पवन सिंह को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाए। तो देखिए अब जो खबर आ रही है काफ़ी चौंका देने वाली आ रही है। खबर यह है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आ सकते हैं। पवन सिंह जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो सकते हैं और आज इसके लिए पवन सिंह जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी जा रहे हैं। तो देखिए यह मुलाकात जो है बिहार की राजनीति के लिए खास करके शाहाबाद क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। इसके अलावे ऋतुराज सिन्हा जो कि शाहाबाद क्षेत्र का जो प्रभार उनको मिला है उनसे भी पवन सिंह जो है वो जाकर मिले थे। और देखिए आज जो पवन सिंह हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। तो चर्चा है कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को दूर करने जा रहे हैं, क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को मनाने जा रहे हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ही पवन सिंह शामिल होंगे। तो देखिए पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर उतरेंगे और किस पार्टी से उतरेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि टिकट मिले या ना मिले लेकिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही। खबर यह है कि आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो पवन सिंह बीजेपी से टिकट चाहते हैं, बीजेपी में फिर से शामिल होना चाहते हैं और इसलिए वो लगातार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को साफ संकेत दिया गया कि जब तक आप उपेंद्र कुशवाहा को मना नहीं लीजिएगा तब तक हम आपको पार्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने ही पवन सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पवन सिंह से मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन बीजेपी के दबाव पर, बीजेपी के आग्रह पर जो है उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से मिलने के लिए तैयार हुए हैं और पवन सिंह जो हैं आज दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। खबर यह है। लेकिन कुछ जानकारों का यह कहना है कि नहीं, पवन सिंह ने सीधे उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क किया है और पवन सिंह जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ही शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भले वो बीजेपी में चले जाएं लेकिन इससे यह होगा कि कुशवाहा जाति के जो मतदाता हैं वो पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे। इसके अलावे
कुशवाहा जाति के वोटर बीजेपी को कुशवाहा विरोधी मानेंगे, क्योंकि जिस पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा को हार मिली, आखिर उस पवन सिंह को बीजेपी कैसे फिर से पार्टी में शामिल कर सकती है और विधानसभा का टिकट भी दे सकती है। तो इससे कुशवाहा वोटर नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए पवन सिंह चाहते हैं कि क्यों ना वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो जाएं और इस बात को स्वीकार कर लें कि किसी और के कहने पर बहकावे में आकर उन्होंने काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ लिया था और उससे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचा, जो कि वो नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो देखिए, जो शाहबाद क्षेत्र के जानकार हैं वो बता रहे थे कि अगर ऐसा हो गया, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ अगर आ गए, तो शाहबाद में एनडीए एक बार फिर से खड़ा हो उठेगी। क्योंकि अभी अगर पूरे बिहार में एनडीए सबसे ज़्यादा कहीं कमज़ोर है तो वो शाहबाद का क्षेत्र है, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो। शाहबाद के क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए को बढ़त नहीं मिलती है और इसका मेन कारण जो ये है कि वहाँ पर राजपूत और कुशवाहा जो वोटर हैं वो काफ़ी पॉलिटिकल साउंड करते हैं, यानी कि कुशवाहा और राजपूत जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बहते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला कि किस तरह से कुशवाहा वोटरों ने एनडीए के खिलाफ में जाकर वोट कर दिया। इसके अलावा कई जगह पर राजपूत वोटर जो हैं वो इसलिए एनडीए को वोट नहीं दिए क्योंकि वहाँ पर उनके स्वजातीय उम्मीदवार नहीं थे। तो इस तरह की राजनीति शाहबाद में होती है। तो लेकिन जैसे ही पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आ जाएंगे तो फिर ये जो दो बड़ी जातियां शाहबाद की हैं, जो अलग अलग राहों पर चलती हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, वो एक साथ आ सकती हैं, जिससे एनडीए को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावे लोग ये भी बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की शाहबाद के राजपूतों में अच्छी पकड़ भी है। शाहबाद के जो राजपूत हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको उपेंद्र कुशवाहा से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को लेकर अटकलों की बाजार काफ़ी तेज हो गई है और सब कोई इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आखिर जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात होगी तो इस मुलाकात का नतीजा क्या आएगा और पवन सिंह जो हैं उनका भविष्य राजनीति में आखिर क्या होने जा रहा है। देखिए, यह खबर पवन सिंह को लेकर थी। दूसरी तरफ एक खबर और चौंकाने वाली आ रही है। खबर है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर। ज्योति सिंह भी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही हैं और इसको लेकर वो लगातार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं से जाकर मिल रही हैं ताकि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाए। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि शाहबाद के ही नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र से ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ज्योति सिंह जो है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के तरफ से नवीन नगर से उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ज्योति सिंह ने बाहुबली नेता जदयू के नेता आनंद मोहन से मुलाकात की थी और आनंद मोहन जो हैं वो ज्योति सिंह के लिए नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवीन नगर जो क्षेत्र है वो राजपूत उम्मीदवार के लिए काफ़ी बेहतर क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर राजपूतों की जनसंख्या ज़्यादा है और अधिकांशतः राजपूत ही वहाँ से चुनाव जीतकर आते रहे हैं। तो आनंद मोहन चाह रहे हैं कि ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी हैं, उन्हें यहाँ से जदयू के तरफ से चुनाव लड़वाया जाए और इसको लेकर जो है नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन खबर पॉजिटिव है कि ज्योति सिंह को जदयू जो है वो चुनाव नवीन नगर से लड़वा सकती है। तो एक तरफ से जो है पत्नी का भी बिहार चुनाव में उतरना लगभग तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ पवन सिंह भी बिहार की राजनीति में आने के लिए बेचैन हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया था, लेकिन देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह का क्या स्थिति रहता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।